गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2023 में 5842 वाले सेट में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमें कंजम्पशन नहीं, हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन पूछा गया है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि C बार हमें निकालना है। ठीक है, सो यहीं पे क्लियर कर लिया करो कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, सो C बार हमें निकालना है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब नेशनल इनकम हमें दी हुई है ₹5000 करोड़। ठीक है, यानी कि ये हमें क्या दे दिया, Y दे दिया। MPS हमें दे दिया 0.2 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें दे दिया ₹800 करोड़, यानी कि ये हमें क्या दे दिया, हमें I दे दिया। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि इन ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो यानी C बार हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि C बार जो है वो किसके फॉर्मूले में आता है, कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्मूले में आता है C बार प्लस BY। ठीक है, और ये जो B होता है ये क्या होता है, MPC होता है। ठीक है, और MPC अपन कैसे निकालेंगे, MPC कैसे निकलता है, 1 - करके निकलता है। ठीक है, तो अपन MPC ऐसे निकाल लेंगे। Y की वैल्यू हमें दी हुई है 5000। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट का क्या काम है, इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट और C में अपन को कुछ पता है रिलेशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो अपने को पता है कि Y = C+I होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या क्या दिया हुआ है, Y दिया हुआ है और I दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन C निकाल लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन में अपने को C मिल जाएगा। फिर C बार अपने को निकालना है, B अपन ऐसे निकालेंगे और Y अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जाकर के अपन ने पूरा अपना फ्रेमवर्क सेट कर लिया कि ऐसे ऐसे अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बस अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले MPC निकाल लेते हैं। MPC कितना हो जाएगा, 1 - MPS की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 0.2 और 1 - 0.2 कितना हो जाएगा, 0.8। तो यहाँ से तो अपना MPC कितना आ गया, 0.8 आ गया। ठीक है, चलो वैल्यू साथ साथ पुट भी करते जाते हैं। सो 0.8 आ गया यहाँ पे, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 5000। ठीक है, 5000 नेशनल इनकम, सो 5000 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और प्लस C बार एज इट इज़, क्योंकि ये तो अपने को निकालना है। और अब यहाँ पे अपन C निकालते हैं। ठीक है, C कैसे निकलेगा, Y = C+I। सो Y C+I करते हैं। I की वैल्यू कितनी है, ₹800। सो यहाँ पे आ जाएगा 800 प्लस C की वैल्यू एज इट इज़, C हमें निकालना है और Y की वैल्यू कितनी है, 5000। ठीक है, Y 5000। सो ये हो जाएगा 5000। ठीक है, अब ये 800 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस, तो ये कैसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C लिख देते हैं अभी। चलो, तो 5000 - 800 करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, C। ठीक है, सो 5000 - 800 करते हैं, यहाँ पे करते हैं साइड में -800। सो 2 0, 50 में से 8 गए तो यानी 10 - 8 करेंगे और ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 10, 10 - 8 करेंगे 2 आ जाएगा और ये 4 एज इट इज। सो 42000। ठीक है, सो 4200 = C। ठीक है, 4200 = कंजम्पशन आ गया। तो बस इसकी भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें तो पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। C की वैल्यू 4200 = C बार एज इट इज़ प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 5000। बस अब सॉल्व करते हैं। तो इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 आ जाएगा, फिर ये 0 से 0 कैंसिल, 8 5 40, तो C बार और इधर 4200 चलता रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा, 8 5 40, सो 40 और ये 2 0 एज इट इज़। ठीक है, अब ये 4000 इधर प्लस का है, = के उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो 4200 - 4000। ठीक है, सो 4200 - 4000 और = इधर C बार। ठीक है, तो बस 4200 - 4000 कितना आ जाएगा, 200 = C बार।
ठीक है। तो बस अपने सी बार की वैल्यू कितनी आ गई 200, ठीक है। बस अब लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे, ठीक है, कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार इज इक्वल्स टू कितना आ गया ₹200 करोड़, ठीक है। और ये हो गया अपना आंसर। इसको भी चाहो तो बॉक्स में बंद कर सकते हैं एंड या फिर यहाँ पे सी बार की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जा कर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।